हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 10.1 घातांक और घात का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। इनका हमारा 6 का फर्स्ट नंबर कहता है, मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये हमारा दिया हुआ है 1/3 पावर -1 माइनस ये 1/4 पावर में -1 और इनके पावर -1 है। यहाँ पे जिसे पीछे प्रॉपर्टीज बताए थे यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पावर -1 है तो ये ऊपर चल जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 3 माइनस ये भी ऊपर चल जाएगा तो 4 इसके पावर -1 3 में से 4 जाएगा तो ये -1 के पावर -1 होगा। -1 के पावर -1 है ना, तो इनका मान हमारा -1 के बराबर होता है। तो आप लिखिए ना 1/-1 पावर 1 हो जाएगा। ये नीचे आकर -1 हो जाएगा। तो ये -1 ऊपर चल जाएगा तो ये माइनस ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे में नहीं रहता है तो इसलिए -1 इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर 5/8 पावर में -7 गुना ये 8/5 पावर में -4 है। तो ये भी हमारा पलट जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा। तो ये 8/5 पावर में ये हमारा 7 हो जाएगा गुना ये भी पलट जाएगा। तो ये हमारा ये 5 ऊपर चल जाएगा तो 5/8 पावर में 4 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम अलग-अलग पावर लिख सकते हैं। तो 8 की पावर 7 बटा 5 की पावर 7 गुना और ये 5 की पावर 4 अब बटा ये 8 की पावर 4। 8 की पावर 7 है तो इनको हम 8 की पावर 4 गुना 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। 4 3 7 बटा 5 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3 लिख सकते हैं गुना ये हमारा 5 की पावर 4 बटा 8 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 की पावर 4 8 की पावर 4 कैंसिल, 5 की पावर 4 5 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 8 पावर 3 बटा 5 की पावर 3। 8 पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8 गुना 8 गुना 8। 5 पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5। तो 8 8 64 8 हमारा 512 होता है। 5 25 5 125 होता है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा 6 का फर्स्ट सेकंड था। अब इनका 7 का फर्स्ट नंबर देखिए। 7 का फर्स्ट नंबर देखिए, सरल कीजिए, इनको हमें सरल करना है। ये हमारा है 25 इंटू टी पावर -4 बाय ये 5 के पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पावर -8 दिया हुआ है और यहाँ पे टी का मान 0 के इक्वल नहीं है। तो इनको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए पावर में माइनस है तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 25 गुना ये 1/t⁴ हो जाएगा और इसके बट्टे में ये भाई साहब हमारा होगा 1/5 और गुना में 10 और गुना ये 1/t⁸ हो जाएगा। तो ये हमारा 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 बट्टा ये t⁴ अपॉन में 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 से हो जाएगा बट्टा 5 की पावर 3 है। इनका मतलब हो गया 5 गुना में 5 गुना में 5 25 25 पंचे 125 होता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। और ये t⁴ 8 को हम क्या लिख सकते हैं t⁴ और इंटू t⁴ जब आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए इनको अब हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब 25 बट्टा ये t⁴ इसका मतलब हो गया भागा। तो ये भागा हमारा 10 बट्टा ये 125 इंटू t⁴ इंटू t⁴ होगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 25 बट्टा t⁴ ये ऊपर चल जाएगा तो गुना ये 125 इंटू t⁴ इंटू t⁴ बाय में ये 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है यहाँ पे, तो मेन इंपॉर्टेंट यहीं पे है। तो इनको आप अच्छे से डील करिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये भाई साहब हमारा क्या होगा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इन दोनों कैंसिल हो जाएगा और आगे हमारा क्या होगा 5 दूनी के 10 5 दूनी के 10 और 25 पंचे 125 यही होगा। और कोई कटने वाला भी है और जो है वो नहीं कटने वाला है। तो 25 25 हमारा 625 होता है। तो 625 और ये t⁴ 4 बटा ये 2
ये इनका हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 7 का दूसरा नंबर, 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है हमारा 3 की पावर -5 इंटू और 10 की पावर -5 है, 10 के पावर -5 है और 125 है, इंटू में 125 और इसके बाद में ये हमारा 5 के पावर -7 है, तो 5 के पावर -7 और 6 पावर -5 है, 6 के पावर -5 है। तो देखिए सबसे पहले पावर है ना, तो इनको जो है प्लस बना लीजिए, तो 1/3 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू ये हमारा 1/10 की पावर 5 हो जाएगा और इंटू ये हमारा 125 और इसके बाद में 1/5 की पावर 7 होगा, इंटू 1/6 की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। 125 को 1 से गुना करेंगे तो 125, फिर 1 से गुना करेंगे 125 हो जाएगा, तो 125 बाय में। देखिए दोनों का आधार क्या है, समान है, तो वो यहाँ पे जो है वो ऐसे रहने दीजिए। 3 की पावर 5 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 पंच 10 हो जाएगा, इसके पावर में 5 दे दीजिए। क्लियर, और इसके बट्टे में ये हमारा 1 और ये जो है वो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसके बट्टे में ये 5 की पावर 7 और 6 पावर 5 है, तो 6 की पावर 5 है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर 5, 2 तिया 6 पावर 5 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए हमारा 125 बट्टा ये 3 के पावर 5, देखिए ये जो है वो ए बी की पावर 5 है, तो इनको हम अलग अलग भी जो है वो लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5, इस तरीका से हम लिख सकते हैं, और भागा और ये हमारा 1/5 की पावर 7 और इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5 इंटू ये 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये भागा पलट के ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125 होता है, बटा 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू ये 5 की पावर 5 और गुना ये ऊपर चल जाएगा, तो 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 और बटा ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये भाई साहब और ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, इसीलिए हम जो है वो किए हैं, आसानी से ये कट जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए दोनों का आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा, तो 5 के पावर ये 10 और यहाँ पे बट्टा ये 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 के पावर 10, इसका मतलब हो गया भागा और ये 5 के पावर 5, जब दोनों का आधार समान है पावर घट जाएगा, तो ये 5 के पावर 10 और -5, ये हमारा 5 के पावर 10 में से 5 जाएगा तो 5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। 5 के पावर 5 का मान होता है 3125 होता है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये सभी बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।